बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम स्टूडेंट को। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड मैथ हब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ज्योमेट्री के पार्ट 3 का, जो कि है पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एंगल्स और उसकी टाइप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल सबसे पहले है जी। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड। अब इसके अंदर उन्होंने हमें दो चीज़ें बताई हैं जी कि एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। ये दो एंगल्स होते हैं जिसके अंदर जो है कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन साइड होती है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये दो बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दिए गई है ये फिगर। इसमें उन्होंने बोला है कि टू एंगल्स हैं। तो देखते हैं कि ये क्या टू एंगल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखें, एक एंगल है हमारे पास AOB, फिर दूसरा एंगल है हमारे पास BOC। अब ये वाली जो आर्म है ये दोनों एंगल्स के अंदर जो है इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से हमने इसको कॉमन बोला। कॉमन का मतलब ही जो होता है मुश्तरक होना, जो चीज़ दोनों में आए, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। तो ये आर्म जो है वो दोनों एंगल्स में यूज़ हो रही है, इस वजह से हम इसको कॉमन आर्म बोलेंगे। अब हमारे पास है टू एंगल्स भी आपको पता चल गए, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास टू एंगल्स भी आ गए। कॉमन साइड भी आपको पता चल गई कि ये कॉमन साइड इस वजह से है क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट में भी यूज़ हो रही है एंगल बनाने में, और सेकंड जो है एंगल्स बनने में भी इसी आर्म का यूज़ हो रहा है। अब है नेक्स्ट, कॉमन वर्टेक्स किसे कहते हैं। वर्टेक्स बेसिकली हमारे पास जहाँ पे दो लाइंस मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये वाला एंगल देखें तो इस पॉइंट पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इस वाली आर्म्स को देखें तो ये जो एंगल बनाती हैं वो भी इसी पॉइंट पे बना रही हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों में यूज़ हो रहा है वो वर्टेक्स। तो इसको इस वजह से हमने कॉमन वर्टेक्स बोला है। तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली यही हैं कि दे हैव अ कॉमन आर्म, उसके अंदर एक कॉमन आर्म होती है। दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और वो जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड जो कॉमन आर्म की होती है वहाँ पे होते हैं। और दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, और इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की पहले हम डिफाइन पढ़ते हैं जी। टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। दो एंगल्स हमारे पास, हम उनको कहेंगे कम्प्लीमेंट्री अगर दो एंगल्स को आप प्लस कर दें और आपके पास आंसर 90 डिग्री आ जाए तो आप उसको बोलेंगे कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। वन एंगल इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल, एक एंगल को दूसरे का हम कम्प्लीमेंट बोलेंगे। दे मे बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट, हो सकता है वो आपके पास जो है टू एंगल्स का पेयर हो जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स कहलाया जाएगा, जिसके अंदर एक कॉमन आर्म भी होगी, कॉमन वर्टेक्स भी होगा, ठीक है। और हो सकता है हमारे पास वो डिफरेंट दो एंगल्स हों। यहाँ पे मैंने जो इसकी फिगर्स ली हैं वो एडजेसेंट एंगल से ली हैं, मैं आपको इसकी जो है नॉन एडजेसेंट एंगल से भी बताऊँगी। अगर हम लोग यहाँ पे एक एंगल लें 45 डिग्री का और ये एंगल भी हम 45 डिग्री का लें, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो हमारे पास ये जो आता है आंसर 90 डिग्री का आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों एंगल्स क्या है, कम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका सम जो है वो 90 डिग्री का बना है। अगर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे करें, एक हम लोग 60 डिग्री का ले लें एंगल और एक हम लोग 30 डिग्री का ले लें एंगल, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, एक 30 डिग्री का है और एक हमारे पास 60 डिग्री का है, इनको अगर दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आता है 90 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास जो आने वाले दोनों एंगल्स हैं वो एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये तो होगी हमारे पास एडजेसेंट एंगल से इसकी एग्जाम्पल। अगर हम वैसे ही कोई एंगल्स लें, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का एक एंगल ले लिया है और एक जो है वो मैंने 30 डिग्री का ले लिया है। और आपसे पूछा जाता है क्या ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, तो जी बिल्कुल ये होगा, क्योंकि 60 + 30 आंसर क्या आएगा 90। अब यहाँ पे ये नॉन एडजेसेंट है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ना तो ऐसा ये पेयर्स ऑफ एंगल बन रहा है, 2 एंगल्स भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये अलहदा से एक एंगल है और ये अपना अलग एंगल है, यहाँ पे इसका 30 है। ना तो इसके अंदर कोई कॉमन वर्टिक्स है, ना कॉमन आर्म है। तो इस वजह से ये नॉन एडजेसेंट एंगल से हम लोगों ने ये एग्ज़ाम्पल उठाई है और ये जो हैं दोनों एडजेसेंट एंगल से इसकी एग्ज़ाम्पल उठाई हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई राइट एंगल्स जो हों वो आपस में जो हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हो सकते हैं एक दूसरे के। तो इसका आंसर जो हम लोग देंगे कि दो जो हों हमारे पास अगर एडजेसेंट हों, हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स जो होगा तो वो कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। 2 राइट एंगल्स क्यों नहीं होंगे एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि अगर एक 90 डिग्री की हो हमारे पास, 2 राइट एंगल हम बना लें यहाँ पर, एक ये वाली 90 डिग्री की और एक ये वाली 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल हैं 90 डिग्री। अगर इनको सम करें तो वो 180 बनता है। तो ये तो हमारी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफाइन को ही फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होंगे जिनका सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इस तरीके से अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं 2 एंगल्स को सम को जो हमारे पास 180 डिग्री दे दें। यहाँ पे डिफाइंस पे हम लोग पढ़ेंगे 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। अगर हमारे पास 2 एंगल्स आ जाएं और उनको हम लोग सम करें और वो 180 डिग्री दे दें तो उससे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। दे मे बी एडजेसेंट और नॉट, हो सकता है वो भी एडजेसेंट हो एंगल हो, मतलब उसके अंदर कोई कॉमन आर्म या कॉमन पॉइंट, यहाँ पे दोनों शराइत उसकी मस्ट होती हैं, आनी चाहिए। ठीक है, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। हो सकता है वो उस शेप में आ जाए या हो सकता है वो एडजेसेंट एंगल में ना हो। अब दोनों जो है उसकी एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, ये एडजेसेंट एंगल से दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 एंगल बन रहे हैं और ये कॉमन आर्म है। ये इस वाले में भी एंगल बनाने में काम आ रही है और इससे में भी ये काम आ रही है, ये दोनों में यूज़ हो रही है। ये कॉमन आर्म है और यहाँ पे ये कॉमन वर्टिक्स है। तो अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करें 100 डिग्री + 80 डिग्री तो आंसर हमारे पास आएगा 180 डिग्री। तो ये वाला जो है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे है 60 डिग्री और यहाँ पे है 120 डिग्री, और अगर इसको भी हम ऐड करें 120 डिग्री + 60 डिग्री तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब है इन दोनों के एंगल्स का सम 180 आया है, तो ये फिर क्या है हमारे पास सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं जी? अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस हों, जैसा कि यहाँ पे एक रेड लाइन मैंने ड्रा की हुई है और एक ब्लू लाइन जो है वो मैंने ड्रा की हुई है, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी पॉइंट ओ पर जो हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, तो अब उससे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो टोटल 4 हैं। यहाँ पे ये देखें, 2 ब्लू से मैंने बनाया, 2 रेड से बनाया, टोटल एंगल हमारे बने हैं 4। और ये जो 4 होंगे एंगल, ये इस कॉमन वर्टिक्स, यहाँ पे एक कॉमन वर्टिक्स है और ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं ये लाई कर रहे हैं ऑपोजिट साइड पर। अब इसकी डिफाइंस हम पढ़ेंगे। व्हेन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट the pair of angles with a common vertex lying on opposite side of the vertex, हमेशा वर्टिक्स के ऑपोजिट साइड पे जो है वो लाई करते हैं।
फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये फॉर्म करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आसान अल्फाज में अगर आपसे बोला जाए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं, तो सिंपल आपने कहना है कि दो जो है स्ट्रेट लाइंस को अगर हम जो है इंटरसेक्ट कर रही हों तो उनसे बनने वाले जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं उसे हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो हैं टू कलर्स जहाँ पे मैंने सेम यूज़ किए हैं ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एंगल AOC और यहाँ पे हमारे पास जो है DOB या BOD भी पढ़ सकते हैं आप। ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एंगल AOD या फिर DOA भी कर सकते हैं आप। ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट है COB के, या COB वर्टिकली अपोजिट है AOD के। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये वर्टिकली अपोजिट हैं और ये इक्वल होते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो से आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।